वेलकम माय सन इन मैथ फैमिली। आज हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मज़ेदार टॉपिक। क्या मैथ्स और मज़ेदार? हाँ, वैसे तो मैथ्स में कुछ मज़ेदार होता नहीं है, बट जिसे अच्छी लगती है वो जानता है कि मैथ्स में सारी की सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक सभी बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट? तो आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से? वेरिएबल सेपरेबल वाले। कई टाइप के होते हैं, धीरे धीरे मैं सारे डिस्कस करूंगी, राइट? आज हम करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, उन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। टॉपिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड्स के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और अप्लाइड मैथ्स के लिए भी। और आपको हेल्पफुल होगा डेफिनेटली जेई के एग्जाम और एनडीए के एग्जाम के लिए। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक और सजेशन मेरी तरफ से, अगर आप एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कुछ दिनों पहले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला वीडियो जो है उसका लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी, वो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स साइन इन टू स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होती क्या है। तो इक्वेशन का मतलब जिसमें x और y, ठीक है, x और y जैसे वेरिएबल्स होंगे। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो वो जो x और y वाले वेरिएबल होते हैं ना, उनके साथ साथ एक नई चीज आपको दिखने लगती है। वो नई चीज क्या दिखती है पता है? डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो जो नई चीज आपको दिखेगी वो होगी ये dy अपॉन dx, ठीक है? ये dy अपॉन dx भी साथ में दिखने लगता है, तो हम बोल देते हैं कि वो क्या है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल क्या है? ये जो वेरिएबल सेपरेबल, ये जो वर्ड है, अगर इसे हम ब्रेक करके पढ़ें, देखिए, वेरिएबल मीन्स एक्स और वाई, सेपरेबल मतलब जो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है? तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स और वाई जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है? तो अब जब ये सेपरेट हो सकते हैं तो कैसे सेपरेट होंगे? ये एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है? A variable separable differential equation is a differential equation। ये ऐसी differential equation होती है in which variables can be separated so that all terms involving y are on one side and all terms involving x are on the other side। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है? मतलब जितने भी x वाले वेरिएबल हैं, सॉरी, जितने भी वेरिएबल x वाले टर्म्स है वो एक तरफ हो जाएंगे, और जितने भी वेरिएबल y वाले टर्म्स है वो एक तरफ हो जाएंगे, दोनों के दोनों हो जाएंगे सेपरेट, ठीक है? और सेपरेट कैसे होंगे? जो इक्वेशन का फॉर्म है बच्चों वो कुछ इस तरीके का दिखता है। कैसा दिखता है? dy अपॉन dx होगा इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई। एफ एक्स मतलब x का फंक्शन जहां पर आपको x रिलेटेड टर्म्स मिलेंगे, जी वाई मतलब y का फंक्शन जहां पर आपको y रिलेटेड टर्म्स मिलेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जितने भी x वाले टर्म्स हैं उसको हम लिख देंगे dx के साथ, और जितने भी y वाले हैं उसको हम लिख देंगे किसके साथ? dy के साथ। तो अब इक्वेशन हमारी फाइनली ऐसे दिखेगी। देखिए, ये जो 1 अपॉन जी वाई है ये आ गया dy के साथ, और ये जो एफ एक्स है ये आ गया dx के साथ। एग्जैक्टली कैसे करना है अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करके बताती हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, मतलब हमें ये जो dy अपॉन dx है ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है? जो फाइनल हमारा जो आंसर होगा उसमें केवल x वाले टर्म्स होंगे और y वाले टर्म्स होंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि ये इक्वेशन कैसी है। जैसा कि आज के सेशन में जो भी इक्वेशंस मैंने लिए वो सारी की सारी वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे है? देखिए, ये है हमारी इक्वेशन dy अपॉन dx, 1 सेकेंड, ये है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल चेक करते हैं, ठीक है? कि हम क्या किसी भी तरह से जितने भी x वाले टर्म्स हैं उनको क्या हम dx के साथ ले सकते हैं, और जितने भी y वाले टर्म्स हैं क्या उनको हम dy के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो dx है इस dx को अगर हम इधर पहुंचा दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है? और ये जो वाई स्क्वायर माइनस 1 है इसे पहुंचा देंगे dy के साथ। तो कुछ कुछ इसी टाइप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा हम करेंगे, ठीक है? कुछ कुछ इसी टाइप का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा करेंगे कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो इधर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और जो इधर
डिनोमिनेटर में वो इधर न्यूमिनेटर में पहुंच जाएगा। इतना तो पता है सबको, ठीक है, 12th क्लास के बच्चे आखिर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई, सही। डी एक्स उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब अगला स्टेप क्या है, केवल एक स्टेप और रह गया है, हमें करना है बच्चों इंटीग्रेशन। हमें क्या करना है अब, इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सबको पता होंगे और जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मैं बताती जाती हूँ अभी। अब जैसे वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन का, हाँ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वाला। तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1 मतलब 3 और 2 + 1 मीन्स 3। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा परम धर्म है कि हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, किसी एक साइड में, यूजुअली दूसरी साइड में लगाइए, राइट हैंड साइड में, तो वो बेटर है, ठीक है। अब इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस आपका आंसर आ चुका है। तो थोड़ा क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो एक जैसे टर्म्स उनको करेक्ट कर लेते हैं। एक्स क्यूब अपॉन 3 को इधर ले आइए, माइनस का हो गया, वाई को उधर ले जाइए, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर ये जो 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 3x प्लस 3y। 3c को मैंने अभी भी c लिखा रहने दिया, ठीक है, क्योंकि 3c क्या है, अगेन है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप चेंज कर दो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, ना करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 3c अगेन है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी सबके सब वेरिएबल सेपरेबल वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन वाई साइन वाई। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है ना कि किस तरीके से वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, वाई साइन वाई को इधर ले जाएंगे और dx को हम इधर ले जाएंगे। तो मैंने लिखा वाई साइन वाई डी वाई, ठीक है, इक्वल टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो डी वाई और डी एक्स है ये हमेशा फंक्शन के बाद लिखा जाता है, ऐसा आप नहीं लिख देंगे बिल्कुल भी कि डी एक्स के बाद में एक्स साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर डी वाई लिखेंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगने जा रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया इसे और सेकेंड फंक्शन लिया इसे। तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई। तो वो जो माइनस कॉस वाई है तो वो माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, और ये हो गया डी वाई। बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे इस साइड में, सेम है, जैसे इधर y था उसी तरह इधर x है, तो सेम चीज इधर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस एक्स और साथ में dx, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है अभी हम अगले स्टेप में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई कॉस वाई प्लस कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई और माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, वाई कॉस वाई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा। अदरवाइज इतना भी ठीक है, ठीक है, इतना भी ठीक है, वो केवल ट्रांसपोजिशन का मैटर है, अदरवाइज ये आंसर आपका निकल आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब क्या है, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन वाई क्यूब
-1। फिर से इसको कर लेते हैं, x के साथ x वाले टर्म्स और y के साथ y वाले टर्म्स। तो y³ -1 को मैं इधर ले जाती हूँ, तो y³ -1 के साथ हो गया dy और e की पावर 2x के साथ हो गया dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दें, बहुत आसान है ये तो। y³ का इंटीग्रेशन y टू दी पावर 4/4 -1 का इंटीग्रेशन y e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन। एक फॉर्मूला रिकॉल करा देती हूँ, अगर आपको e की पावर ax dx इस टाइप का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं, 1/a e टू दी पावर ax प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 e टू दी पावर 2x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब खैर सॉल्यूशन आपका आ चुका है। अगर आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ये डिनोमिनेटर्स है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 4 -4y, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2e टू दी पावर 2x। c में 4 से मल्टीप्लाई करके c आएगा, बट वो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आप c लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहां पर ये थोड़ी सी दिक्कत वाला काम लग रहा है, देखते हैं कितने बच्चों को दिक्कत महसूस हुई। यहां पर सबसे पहली बात तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है ना। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली देखने से वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगती हैं, बट अगर हम उनको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजेशन के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमें मिल जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन हो सकता है ना, 9th 10th में फैक्टराइजेशन किया है हमने। मैं क्या करूंगी, इन दो को ऐसे ही रखूंगी, इन दोनों में से लूंगी y² कॉमन, फिर फैक्टराइजेशन के बाद वो हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाएगा। xy² dy/dx इक्वल टू 1 - x² एज इट इज रखा, यहां पर y² किया कॉमन, ये हो गया 1 - x²। अब 1 - x² कॉमन है, इधर हम अभी तक कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 - x² कॉमन, ये हो गया 1 + y²। अब थोड़ा सा और काम करके तो इस पर हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये y² dy ऐसे ही रहेगा, ये 1 + y² अपॉन में ले आते हैं इस तरह से। ठीक है ना, सारा का सारा y हमारा dy के साथ कलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये dx जाएगा इधर इस 1 - x² के पास, और ये x आ जाएगा अपॉन में, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 1 - x² अपॉन x, और dx पहुंच गया ऊपर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब हमारा काम है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो y² दिख रहा है ना ऊपर, इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए मैंने क्या किया, ऊपर जो 1 + y² है उसे मैंने लिखा 1 + y² - 1। ठीक, क्योंकि अपॉन में जो 1 + y² है ना, ये चाह रहा है कि ऊपर 1 + y² हो, जिससे ये कैंसिल हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। इसी वजह से मैंने 1 ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। राइट हैंड साइड में क्या करें, राइट हैंड साइड तो सिंपल है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, 1/x माइनस x² करेंगे तो केवल x आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो 1 + y² है, एक बार इसके साथ ही 1 + y² ले लेंगे तो कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, 1 - 1/1 + y²। तो ये फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप का आ गया dy। ठीक है, अब हमें इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, और 1/x माइनस x, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये 1 है साथ में यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1/1 + y² का इंटीग्रेशन, प्लीज रिकॉल द फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। ठीक है, अब इसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन ln x
माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, अब इस tan इनवर्स y को उधर ट्रांसफर कर दें। अगर आपको इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज है तब ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, सो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये थोड़ा इजी लग रहा है ना, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और dx को ले जाएंगे 10x के साथ। 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ आ गया dy और 10x dx। इंटीग्रेशन कर लो, 1 का इंटीग्रेशन y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3, 10x का इंटीग्रेशन याद है सबको ln sec x। ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे लगता है कि इनफ है इतना ही इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट। बट इनफ आपके लिए नहीं है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है बेटा। मैथ्स है, ऐसा नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देख लिए, वीडियो देख लिया और काम हो गया। ठीक है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब भी आप बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो पाओगे इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में। तो मुझे लगता है कि वेरिएबल सेपरेबल वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग साइन इन मैथ। एंड वन मोर क्वेश्चन, यस साइन इन किया क्या? लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।